हेलो। हाँ बोल। यार ये मजबूरी इंसान से क्या कुछ करवा देती है ना। क्या हुआ, मजबूरी में अपनी इज्जत बेच कर आया है क्या? नहीं बे, क्या कुछ भी बोलता रहता है। हाँ तो सीधी तरह बोलना, क्या हुआ है? अरे कल रात को मैं अपने घर का खाना लेने के लिए एक रेस्टोरेंट पर गया था। देन मैंने वहाँ पर देखा कि एक 10-12 साल का मासूम लड़का 100 रुपए के लिए बेचारा बर्तन साफ कर रहा था। हाँ तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना उसकी कोई ऐसी मदद की जाए जिससे उसकी जिंदगी आसान हो। अबे मदद की जरूरत उसको नहीं, तेरे को है, क्योंकि वो कम से कम 100 रुपए तो कमा रहा है। ठीक है। और बस ये कि अपनी खुद की नहीं धुलती तो दूसरों की धोने के लिए लोटा मत ढूंढ एंड रख दे फोन। कुलदीप, तू तो रिजाइन देने वाला था, क्या हुआ, दे दिया? अबे नहीं यार, मैंने एचआर से बोला मुझे इंस्टेंट रिजाइन देना है। कह रहे इंस्टेंट नहीं मिलेगा, 30 दिन का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा। फिर क्या हुआ? मैंने कहा 30 दिन क्या करूंगा, जाना तो मुझे अभी है। हाँ। कह रहे 30 दिन में जो न्यू ज्वाइनी है उनको जो भी अपना सिखाओ पढ़ाओ। हाँ तो सिखा दिया। और क्या हुआ? सारे रिजाइन दे रहे हैं। हेलो। हाँ बोल। यार मुझे मास्टरबेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है। क्या हुआ, खून वून आना शुरू हो गया है क्या? अरे नहीं यार, मुस्कान ने एक अंगूठी तोहफे में दी है मुझे और उसको कभी भी ना उतारने की कसम देकर गई है वो। हाँ तो मैं उसकी कसम नहीं तोड़ने वाला और ना ही वो हाथ से हिलाने वाला हूँ मैं। अरे दूसरा हाथ से भी तो हिला सकता है ना, तू चूतिए। अरे सालों से एक ही हाथ से हिला तो वो आ रहा है, अचानक दूसरा हाथ से हिलाएंगे तो कितना अनकंफर्टेबल लगेगा ना। तो फिर अंगूठी बचाने के लिए तू ग्लव्स ट्राई कर। नहीं, उसमें नेचुरल वाइब्स नहीं आएगी। तो अब एक काम कर, अपने लोड़े पे मोजा पहन और उल्टा लेट कर जमीन पर घिस, भोसड़ी के मेरा दिमाग खराब मत कर, रख दे फोन। बिल्कुल रेसेस नहीं हो जाएंगे मुझे। हेलो। हाँ बोल। यार मैं बस ये बोलने के लिए फोन किया है कि आज तो वो तेरे जैसा यार कहाँ, तेरा यार हूँ मैं, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, लोड़ा लसन वगैरह जैसे गानों के साथ मेरी फोटोज कहीं डालता है नहीं डालता, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तू बस मुझे ये बता कि अंत तक मेरे साथ रहेगा या नहीं। अबे साले गफलेबाजी में बना हुआ ब्रिज नहीं हूँ मैं जो गायब हो जाऊंगा। भाई हूँ मैं तेरा, गांड फट के 4 चिथड़ों में बढ़ जाएगी फिर भी साथ नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू सो मच यार, लेकिन मुझसे तो पूछ मैं रहूंगा या नहीं। तू कहीं नहीं जा सकता, तुझे मेरे सिवा संभालेगा कौन? भोसड़ी के फालतू बकचोदी मत कर, रख दे फोन। नहीं सुधरेगा मादरचोद। यार मैं सोच रही थी कि तुमने कितने दिन से वो वाली बातें नहीं की। क्या फायदा करके जब इन दी एंड तुम मिलने से मना ही कर देती हो। ठीक है चलो बताओ, मिलने आऊंगी तो क्या करोगे? अरे मैं तो कितनी बार बता चुका हूँ यार, तुम बताओ, तुम मिलोगे तो क्या करोगी? सबसे पहले तो मैं तुम्हें हक करके तुम्हारे फोrehead पर किस करूंगी। फिर तुम्हारे सर के पीछे के बाल कस के पकड़कर तुम्हारे होठों पर किस। देन तुम्हारे गले में एक ऑसम लव बाइट। यार मुस्कान प्लीज मान जाना मिलने के लिए। ओके डन। हाँ डन, सच में? अरे मिलने के लिए डन नहीं बोला मैंने तो मैं तो ये कंफर्म कर रही थी कि आजकल तेरा खड़ा हो रहा है या नहीं लौड़ू। हे सुन, अभी का भी जरा मेरा 15 रुपए वाला नेट का रिचार्ज कर। क्यों, तेरे पास पैसे नहीं है क्या? अरे पैसे है मेरे पास, लेकिन रिचार्ज करने के लिए भी नेट चलना चाहिए ना, पूरा खत्म हो गया है मेरा। लेकिन तेरी ऑफिस में तो वाईफाई भी है ना। हाँ लेकिन मैं ऑफिस पर नहीं, घर पर हूँ यार, तू जल्दी करना। अरे यहाँ पर थोड़ा सबर तो रहा, कितना हड़बड़ा है, क्यों कोई जरूरी काम अटक गया है क्या? चलती हुई फोन वीडियो में डेटा खत्म हो जाने की वजह से मेरा मुट्ठी का कार्यक्रम अटक गया। साले केबीसी की औलाद कितने सवाल पूछ रहा है, सीधा रिचार्ज करना। ठीक है करता हूँ, लेकिन मुझे ये 15 रुपए वापस दे देना। हाँ दे दूंगा, भोसड़ी के फकीर, जल्दी कर अब। तो तुम मुझे नहीं जानते? नहीं जानता हूँ। इसका मतलब तुमने इससे पहले मुझे कभी नहीं देखा। बोला ना, कभी नहीं देखा है। यस साला, ये बहुत ही खतरनाक, इसके जैसा झूठा और मक्कार इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। चलो अपने कपड़ों की कलेक्शन पे जरा नजर मारते हैं। एक हफ्ता तो आराम से निकल जाएगा। ये 3 दिन ये टी शर्ट पहनूंगा, अगले 3 दिन स्कोल्टा करके पहनूंगा और 7वां दिन घर से निकलूंगा ही नहीं, नंगा चद्दर पहन के सो जाऊंगा। अगले हफ्ते ये टी शर्ट धुल के आएगी, ये पहनूंगा, फिर तीसरे हफ्ते ये धुल के आएगा, ये पहनूंगा। कुछ भी बोलो, लाइफ सेट है। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार, शुक्रिया जो तूने मुझे ये सब दिया। नहीं भगवान, बस और कुछ नहीं चाहिए, आत्मा को मुक्ति दे देना काफी रहेगा। मुझे ताज्जुब नहीं होता कि इस देश में सन्यासियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मेरे जैसे मेहनती लोग जब जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते तो कंटाल के आखिर में क्या बन जाते? सन्यासी बन जाते। सही कह रहे हो भाव। मैं जब 7वीं कक्षा में था तो कुछ वक्त के लिए नक्सलवादी बन गया था। क्यों? अरे हमारा हाल आप जैसा था भाव। मैंने बाप से बर्फ का गोला खाने के लिए पैसे मांगे, नहीं दिए, तो जाके सीधा नक्सलवादी बन गया। अरे बाप, काफी परेशान किया उन्होंने मुझे। कौन है बड़े लेवल के आदमी है भाई साहब। बता दो, लेवल में लाएंगे उनको। अब रिश्ता जुड़ा है तुमसे, तुम्हारी परेशानी हमारी परेशानी है। भगवान की दया से इस शहर में हमको कोई परेशान। हेलो। हाँ बोल। तुझे याद है एक दिन मैंने तुझे क्या कहा था? तू हर दिन कुछ न कुछ कहता रहता है, चूतिया, किस दिन की बात कर रहा है वो बोल। अबे उस दिन जब मैंने तुझे दोस्ती के ऊपर एक शायरी कही थी। हाँ वो कुछ ऐसा था ना कि साथ निभा दे जो तुम्हारा गांड फटे हालात में भी, उससे सच्चा कोई दोस्त नहीं होता। और जो निकल जाए मुसीबत में अपनी गांड बचाकर, वो भूसड़ी वाला कभी तुम्हारा दोस्त नहीं होता। याद है, लेकिन ये सब तू मुझे अभी क्यों पूछ रहा है? क्योंकि मुझे एक 500 रुपए की हेल्प चाहिए तुझसे। वे बहन के लोड़े, अभी तक तो मैं तुझे पैसे भेज चुका होता, बेवजह क्या शायरियों की गांड मार रहा है, डायरेक्ट बोलना। सॉरी, मुझे लगा तू मना कर देगा, इसलिए सोचा पहले सच्ची दोस्ती याद दिला दूं। हाँ तेरे लिए सच्ची दोस्ती का मतलब भीख मांगना, ये भोसड़ी का, रख दे फोन, भेज रहा हूँ। हेलो। हाँ बोल। शाम को थोड़ी देर मुझसे मिलना हैगा। क्यों, क्या हुआ?
वो मुझे मेरे फ्यूचर के बारे में कुछ प्लान करना है, तो मुझे तुझसे एडवाइस चाहिए। यार तू मुझे इतनी इंपॉर्टेंस मत दिया कर, मैं इमोशनल हो जाता हूँ। इमोशनल हो जाता है क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे तूने अंदर ही अंदर सच में मुझे अपना बाप मान लिया है। मार लिया झाट जैसा जोक भोसड़ी का, ये बताएगा या नहीं? हाँ आ जाऊंगा बेटा, फोन रख अभी, पापा थोड़ा बिजी है। हाँ भाई सुन, हाँ बोल यार, 200 रुपए पेटीएम कर दे। अबे लौड़े, इधर 2 रुपया नहीं है, 200 कहाँ से दूं यार? बहुत जरूरी काम था। ऐसा क्या काम था तेरे को? कुछ नहीं यार, वो एक लड़की थी, वो कह रही थी 200 में पूरी रात देगी। तो लौड़े ऐसा बोलना, मैं तेरे को 400 पेटीएम कर रहा हूँ, मेरी भी बुक। हेलो, हाँ बोल। तेरी मम्मी का कॉल आया था, बोल रहे थे कल रात कहीं झगड़ा करके आया तू। हाँ थोड़ा हाथ साफ करने का मौका मिल गया था। और क्यों? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही चाय पीने गया था, वहाँ तेरी सोसाइटी के 2-4 चूतिए बैठे थे जो तेरे बारे में फालतू बातें कर रहे थे। यार फेज हमारी पीठ पीछे वो लोग बोलते जिनकी हमारे सामने बोलने में गांड फटी हुई है, तूने ही कहा था ना मुझे। हाँ लेकिन मैं वहाँ मौजूद था, तो उनकी बात को पीठ पीछे वाली बात में नहीं गिन सकते ना। कहीं चोट वोट तो नहीं लगी ना? नहीं, बस थोड़ा सा हेयर स्टाइल बिगड़ा और गले में किसी भोसड़ी वाले का नाखून लग गया, लेकिन इट्स ओके, भाई की फेवर में इतना तो कर ही सकते। आज अगर तूने मुझसे मेरी गांड भी मांगी ना तो। हेलो, हाँ बोल। घर पर ही है ना तू? हाँ घर पर ही हूँ, क्यों क्या हुआ? तेरे घर पर आ रहा हूँ मैं। ठीक है तो चल जल्दी आ जा, खाने बैठ रहा हूँ, साथ में बैठ कर खाते। नहीं, खाना तो मैं खा चुका हूँ। हाँ तो कहीं बाहर घूमने निकलते, तू आ तो सही। मन नहीं यार मेरा कहीं भी घूमने का। तो कोई मूवी देखने चलते। कोई ढंग की मूवी नहीं चल रही, और वैसे मुझे मूवी देखनी भी नहीं है। अरे तो फिर यहाँ क्या तू मेरा मुंह में लेना आ रहा है? साले चूतिए, घर पर ही रहना। अरे तुझे मिलना है यार, कितने दिन हो गए तुझे दिखा भी नहीं। हाँ तो वीडियो कॉल का आविष्कार गांड मराने के लिए नहीं हुआ है, भोसड़ी का वीडियो कॉल करके देख ले। ठीक है करता हूँ।